करिए अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज है 7 मई 2021। आज मैं वही कहने की कोशिश करूंगी कि ये जो हम लोग जितने देर तक जीवित हैं, हम लोग बहुत कुछ प्लानिंग करते रहते हैं कि ये करना है, मेरे मरने के बाद मेरे फैमिली को ये मिलेगा, वो मिलेगा, मेरे बच्चे को इस तरह बड़ा करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, या मकान बनाना है। बहुत कुछ सोचते रहते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं, लेकिन सचमुच जो प्लानिंग होता है क्या कामयाब, फ्रूटफुल होते हैं वो सोचना नहीं। क्योंकि ये सोचने की जो ताकत है वो क्या होता है, वही जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा, ये पार्ट 2 है, 7 में पार्ट 2। तो इसमें ये जो एनर्जी फील्ड है उस पर डिपेंड करता है कि एक इंसान का सोच कहां तक वास्तव को पकड़ सकते हैं। मतलब मैंने सोचा ये मुझे चाहिए और सचमुच वो हाथ में आया, ये तभी पॉसिबल है अगर ये जो स्पिरिचुअल सिस्टम, ये जो ऑरा सिस्टम, इसको हम जितने दिन जाए हम स्ट्रॉन्ग करते रहे थ्रू स्पिरिचुअलिज्म या स्पिरिचुअल सिस्टम। और मैं एक ये जो सिस्टम है इसमें ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, ताकि हमारा जो एथिक पर जो ऑरा सिस्टम है वो सही रहे और हमें स्ट्रेंथ मिलते रहे। तो शॉर्टकट में इसीलिए इसको हम स्पिरिचुअल सिस्टम कहते हैं। और अगर आपको कोई दूसरा नाम अच्छा लगे सजेस्ट करना, हम जरूर वही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि स्पिरिचुअल सिस्टम मतलब क्या होता है, स्पिरिट क्यों, क्योंकि ये जो बॉडी होता है, ये बॉडी दफनाओ तो खत्म हो जाएगा या जला दो तो खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको भौतिक बॉडी या मैटेरियल बॉडी कहा जाता है। लेकिन ये जो चारों तरफ जो एनर्जी फील्ड होते हैं, ये चारों तरफ जो एनर्जी फील्ड होते हैं, ये एनर्जी फील्ड तो खत्म नहीं होते, ये तो एग्जिस्टेंस है, इसको वजूद कहते हैं। तो वजूद की तो मरने के बाद अगर ऐसा होता है, जैसे कि हमने कहा कि ये जैसे कि हमारे घर में भी मरे हुए लोग, जो लोग हैं क्लोज है, जो भी है, तो उनका फोटोग्राफ हम नहीं रखते। क्यों? क्योंकि क्या होता है कई बार अच्छा एक्सपीरियंस की बात तो छोड़ो, नॉर्मली क्या होता है वही एक माध्यम है उस वजूद की, उस एग्जिस्टेंस के साथ। जो मटेरियल बॉडी तो हमने जला दिया, लेकिन उसका जो एग्जिस्टेंस, वो जिस तरह सोचता था या सोचती थी, वही अगर हम उसको बार बार बुलाए तो वही जो उसका जो थॉट्स है, जो सोचने की तरीका, वो हमारे सर पर मंडराते रहेंगे। जब एक इंसान मर जाते हैं, बस उसका जो ऑर्बिट है वो खत्म। उसको हम लाखों चिल्लाए चीखे, वो वापस आने वाला नहीं है। लेकिन देखा जाता है कि इंसान में मैक्सिमम इंसान जो होते हैं उसके साथ क्या हुआ ये लेकर चर्चा करने के लिए बैठ जाते हैं। इस तरह प्रेजेंट को खत्म कर देते हैं, या क्या फ्यूचर में वो करना चाहते हैं, उसका सपना या प्लानिंग, उसी को लेकर बैठ जाते हैं, प्रेजेंट को खत्म कर देते हैं। और यही वजह है, दिस इज द रीजन कि इंसान खुद को भगा तो रहे हैं लेकिन जी नहीं पा रहे हैं। एक इंसान ये नहीं समझ रहे हैं कि आज हम हैं, अगर रात को हम दम तोड़ दे तो कल हमारी जगह अगर ये लोग मेरे पसंद है
या हम इन लोगों को पसंद है, तो ये जगह नहीं रहेगा। एक दिन हमें भी सब भूल जाएंगे, सब अपने अपने ट्रैक में चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, रूल ऑफ नेचर। यहाँ पर हवा है, आपको दिख नहीं रहा है, आप देख नहीं सकते, लेकिन हवा से इस तरह एक मुट्ठी हवा लिया और इस मुट्ठी में डाल दिया। जो यहां से लिया वो क्या खाली हो गया? तो बाकी जो हवा है उसको भर दिया उस जगह को। अगर पानी है, वहां से इस तरह एक कप से पानी उठा लो, तो बाकी पानी आकर उसे भर देते हैं उस जगह को। तो यही प्रकृति का नियम है। कोई किसी के लिए बैठे नहीं होते, लेकिन हम सोचते रहते हैं कि हम नहीं होंगे तो वो जी नहीं पाएगा या जी नहीं पाएगी, वो नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते, जी नहीं पाएंगे। ये सब सोच, ये सब प्लानिंग इन वेन, बेकार। खुद का जो प्रेजेंट है उसको आप परफेक्टली चलाओ। और अगर आप बल बच्चेदार इंसान हो, अच्छी तरह से ये समझ लेना कि आम के पेड़ से आम ही मिलते हैं और इमली के पेड़ से इमली मिलते हैं। तो आपका बच्चा आप ही के जैसे होंगे, थोड़ा जेनेटिक रीजन तो होते ही है। अब उसका कर्म, उसका 10th हाउस, ये अगर लगना है तो उसका 10th हाउस तय करेगा उस एनर्जी, उस जेनेटिक क्वालिटी को वो किस तरह ड्राइव करेगा। अगर आप में बदमाशी भरपूर है, गंदगी फैला चुके हो, कई इंसानों को तकलीफ दे चुके हो, जानबूझकर पीछे पड़ गए उसको उसका तकलीफ देने के लिए, उसका प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, अगर ऐसा किया तो आपके खून से जो बच्चा पैदा होगा, तो क्या आम के, जैसे मैंने कहा, इमली के पेड़ से आम तो पैदा नहीं होते, लेकिन उस वो आम जो है, अच्छा आम, एक आम के पेड़ जिसमें कीड़े बहुत है, तो उसमें उससे जो आम निकले तो उसमें भी कीड़े हैं। लेकिन पेड़ को अगर अचानक ठीक ढंग से नरिश किया जाए और कुछ दिन के लिए, 6 महीने के लिए नरिश किया गया, और उसी टाइम पे आम फलन हुए आम का, तो उस टाइम के लिए वो आम अच्छा हो सकता है। ठीक जैसे हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद का जन्म हुआ था, ठीक उसी टाइम के लिए। तो राक्षस के घर में भी भगवान होते हैं और भगवान के घर में भी राक्षस पैदा होते हैं। तो ये जो सोचना, उसी तरह सोचो जो जिसका आप हकदार हो। अगर आपके अंदर बदमाशी भरपूर है, अगर आप स्कॉर्पियो हो, वृश्चिक, बिच्छा जो बोलते हैं, तो उसका वो इस तरह चलते हैं जैसे कि वो पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे का जो विष है इस तरह, ये पूंछ को इस तरह करके रखता है। मतलब ये सामने जा रहा है, लोग समझेंगे पैर पकड़ने के लिए, माथा टूटने के लिए, लेकिन पीछे का पूंछ जो है इसमें जहर भरा हुआ, इस तरह डसने के लिए वो चलता है। यह है स्कॉर्पियो। तो अगर आप स्कॉर्पियोस के बारे में जानते हो, या कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जो अपने आप खुद को, इसके साथ इसका लड़ाई और एक दूसरे को जहर ऐसे डालते डालते सब खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप स्कॉर्पियो हो तो आपके बच्चे में तो वही गुण होंगे ना। तो इतना प्लानिंग काहे को कर रहे हो?
जो वर्तमान है, वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं कि हमेशा मटन चिकन खाकर पेट भराकर फिर कहोगे एसिड हो गया, हमने मटन खाया था ना, और वो भी 3 बजे 3 PM। तो इस तरह खाना खाओ, इस तरह अपने बॉडी के एनर्जी को टेम्पर करो ताकि वो आपको स्ट्रेंथ दे, और सामने की जो जिंदगी है अगले बार नेक्स्ट बर्थ में वही पॉजिटिविटी लेकर आप पैदा हो। कहीं पर भी आप पैदा होंगे, यकीन होगा आपके सोल को कि हम अपने आप को संभाल लेंगे। हम जहां पर पैदा हुए थे तो वहां पे लड़कियां इस उम्र में नानी बन गई है। अपने लिए कुछ सोचना, पढ़ाई लिखाई किसी ने सोचा ही नहीं था। हमारा किताब फाड़ दिया जाता था। तो वही फैमिली की लड़की हूं या लेडी हूं मैं, क्योंकि मैंने सोचा खुद के लिए एक जगह बनाऊंगी, खुद को इतना नॉलेज दूंगी, कुछ करूंगी ऐसा ताकि लोगों को लगे, अगर 10 जन भी हमें याद करे, मरकर भी मुझे शांति मिलेगी कि मैंने 10 जनों के लिए कुछ किया था। तो इस जीवन के साथ हम खुश हैं, हमको यही जीवन चाहिए था, फ्री बर्ड की तरह। वो चिड़िया जो कैद नहीं है, वो चिड़िया जो आसमान में हमेशा फ्लोट करते हैं, कहीं पर कोई माया नहीं, मोह नहीं, लेकिन जहां भी बैठे खुशी से बैठे। हम वही जिंदगी पसंद करते हैं और यही सजेस्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि जो स्पिरिचुअलिज्म हम सिखाते हैं, जो कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आप जरूर फॉलो करो। लेकिन एक बात याद रखना कि कुछ क्लाइंट्स के लिए मैं कहूंगी, आप अगर कहते हो कि आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो, लेकिन एट लास्ट देखा जाए कि आपके मुंह से गंदी बात निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस इंस्ट्रक्शन फॉलो का कोई मतलब ही नहीं हुआ, बेकार है। चलो आज यही तक। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।